साथियों, हम आपके लिए लाए हैं मेरी पहली इस्लाही कहानियाँ। आज की कहानी का उन्वान है मेरा और सिर्फ मेरा। कमरे जमात में मुकम्मल खामोशी थी। सब बच्चे खामोशी से अपना अपना पर्चा हल कर रहे थे कि अचानक किरण की पेंसिल टूट गई। ओह, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो ये एक ही पेंसिल थी और वो भी टूट गई। किरण ने सोचा कि क्यों ना मैं बराबर में बैठी अपनी सहेली महविश से उसकी फालतू पेंसिल मांग लूं। काम खत्म करने के बाद उसे वापस कर दूंगी। ये सोचकर उसने महविश से कहा, क्या तुम मुझे अपनी फालतू पेंसिल कुछ देर के लिए दे सकती हो? मैं काम करने के बाद वापस कर दूंगी। महविश ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें अपनी पेंसिल नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास फालतू पेंसिल नहीं है। ये सुनकर किरण को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उसने देख लिया था कि महविश के पास 2 पेंसिलें हैं। इस वजह से किरण अपना पर्चा मुकम्मल नहीं कर सकी। उसने सोचा कि कहीं वो फेल ना हो जाए। जब इम्तिहान का वक्त खत्म हो गया तो खाने का वक्फा हुआ। ये दोनों सहेलियां कमरे जमात से बाहर आ गईं। किरण ने खाने के लिए अपना डब्बा निकाला तो महविश को ख्याल आया कि वो तो अपना खाना घर पर ही भूल आई है। तो वो बहुत पछताई और शर्मिंदा होकर किरण से बोली, क्या तुम अपने खाने में से कुछ मुझे भी दे सकती हो? किरण ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये कहकर किरण ने अपने सैंडविचेस में से कुछ हिस्सा महविश को दे दिया। ये देखकर महविश बहुत हैरान हुई कि उसने कुछ देर पहले अपनी फालतू पेंसिल किरण को नहीं दी थी, मगर किरण ने फिर भी उसे अपने साथ खाने में शरीक किया। ये सोचकर महविश दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई और किरण से बोली, किरण, तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने फालतू पेंसिल होते हुए भी तुम्हें नहीं दी। किरण मुस्कुराई और बोली, तुम मेरी सहेली हो महविश, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? फिर दोनों सहेलियां मिलकर खाने लगीं। साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपनी चीजें शेयर करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। इस तरह हम बाज़-औक़ात किसी के मुश्किल वक्त में उसके काम आ सकते हैं और वक्त पर किसी के काम आना, इससे अच्छी भला क्या बात होगी।